तो जैसे हमें पता ही है कि MCU 2032 में रीबूट हो जाएगा, मगर अब MCU के 2032 में ये प्रॉपर रीबूट से 7 साल का पहले का वो प्लान क्या है कि वो उस एंड की तरफ किस तरीके से अब अप्रोच करेंगे। क्योंकि कायदे से देखो तो 7 साल काफी लंबा टाइम लगता है, बट 2032 ज्यादा दूर भी नहीं है। तो पहली बात तो ये हमारे सामने आती है कि जो नेक्स्ट स्पाइडरमैन मूवीज होंगी उसे केविन फाइगी ने कंफर्म कर दिया कि वो स्ट्रीट लेवल पे ही होंगी और वो आती रहेंगी। बट केविन फाइगी ने ये भी बताया है कि अपने सोनी स्टूडियो से अलाउड नहीं है कि माइल्स मोरालेस वाले स्पाइडरमैन को वो MCU में किसी भी तरीके से इंट्रोड्यूस कर सके। एंड फाइनली उन्होंने ब्लेड की स्क्रिप्ट ये भी बताई है कि लॉक कर ली है, ये मॉडर्न डे में सेट होने वाली है और MCU की डार्क साइड को एक्सप्लोर करेगी। जहां एक्समैन की स्क्रिप्ट अभी लिखी जा रही है और थंडरबोल्ट्स के डायरेक्टर उसे डायरेक्ट करेंगे। वहीं अपने नेक्स्ट डेडपूल पे रायन रेनॉल्ड्स काम कर रहे हैं। फैंटास्टिक फोर डायरेक्टली डूम्सडे से कनेक्ट होगी, जिसके लिए रूसो ब्रदर्स ने फैंटास्टिक फोर का पोस्ट क्रेडिट भी शूट किया है, क्योंकि रीड रिचर्ड्स अपने अभी के तौर पे मेन हीरो होने वाले हैं जो डूम के अगेंस्ट में लड़ेंगे इस मूवी में। एंड केविन फाइगी ने यह भी बताया है कि एंटमैन 3 रिलीज होने से पहले ही और मेजर्स को फायर करने से पहले ही वो आइडिया को एक्सप्लोर कर रहे थे कि कैसे अपने कैंग को डूम से रिप्लेस किया जाए। बाकी ये समझ में आ रहा है कि अब उनके पास एक आउटलाइन मिल गया है और उस चीजों के बीच में वो लाइंस को धीरे धीरे और भी डेवलप करेंगे। जहां प्लान अब ये समझ में पूरी तरीके से उनका आ रहा है कि अब जो हमें एक डेट मिल चुकी है, ऑन बेसिस ऑफ दैट 2032 में एक बड़े इवेंट के साथ MCU को हम अलविदा कहेंगे, यानी कि अपना यूनिवर्स 616 या फिर यूनिवर्स 19999 अब 2032 में एंड हो जाएगा।